ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी मैं आप सबको कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया हो तो उससे हम माफ़ी कैसे मांगे। देखो, पहले तो एक बात अपने अंदर पक्की कर लो कि अगर आपने माफ़ी मांगने की सोच ली है उससे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है, आपका दिल साफ है। देखो, गलतियां तो सबसे होती है। देखो, हम तो एक इंसान है, लेकिन गलती करके माफ़ी मांग लेना वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन वो गलती आपसे जान के हुई या अनजाने में हुई, लेकिन उसका तो आपको ही पता होगा ना। ये कहूँगी कि आपने माफ़ी मांगने की सोची अपने आप से और उसके सामने भी नहीं गए आपने, और आपने अपने मन में ही सोची कि मैंने उस आत्मा को ऐसे ऐसे बोल दिया या ऐसे ऐसे कह दिया, और फिर आपको उसके प्रति मतलब बहुत प्रेम आ रहा है कि मेरे को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं वो माफ़ी आपकी वहाँ तक पहुँच गई। देखो, तो कहीं ना कहीं वो माफ़ी वहाँ तक पहुँच गई जिस भी आत्मा के साथ आपने बुरा किया। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं ज्ञान के उससे। जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम पहली गलती अपने मम्मी पापा को ही बताते हैं। तो ऐसी जो भी गलती हो आपसे, जो भी गलती हुई हो आपसे, किसी के साथ बुरा हुआ हो या किसी को कठोर वचन बोल दिए हो, तो वो बात अपने बाबा से बताओ। देखो, वैसे तो हम परेशान होते रहेंगे कि हमने उसको कुछ, उसके साथ हमने कुछ बुरा कर दिया, कुछ बुरा कह दिया। लेकिन अगर हम ज्ञान में हैं, बाबा के ज्ञान को लेके चलो। देखो, बाबा कहते हैं ना कि सब आत्माएं आएंगी, हम आत्मा सब भाई भाई हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो आपने कभी कल्प पहले उस आत्मा को कुछ कहा होगा या उसने कुछ कहा होगा आपको, तो वो इस जन्म में वो अपना बदला ले रही है या आपने अपना बदला लिया। तो आप इस नजरिए से सोच के देखो। अगर बाबा के ज्ञान में हो तो आप इस बात को सोच के देखो। ये नहीं कि वो बात आपको खाई जा रही हो अंदर अंदर और आप बाबा का ज्ञान ले रखा हो और आपका योग भी ना लग रहा हो, मन के अंदर यही विचार आ रहे हो कि मैंने तो उस आत्मा को ऐसे बुरा बुरा कहा है, बाबा मेरी कहाँ सुनेगा, मैंने तो इतना बुरा कर रखा। तो फिर ऐसे ऐसे व्यर्थ की बातें हमारे अंदर चलती रहेगी, तो भला हमारा योग कहाँ लगेगा। जब योग नहीं लगेगा तो बाबा साथ कहाँ रहेगा। तो जो पहले की बातें हुई उसको लगाओ बिंदी। जो पहले की बातें हुई, देखो, उसको बिंदी लगाओ। अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो हम उसमें उलझे रहेंगे, क्यों, कैसे, क्या, ऐसे क्यों हुआ। तो पहले की बातों को लगाओ बिंदी और नए सिरे से अपना आगे बढ़ो। सबको आत्माएं देखो। फिर भी अगर अंदर से बात नहीं निकल रही है कि नहीं, मैंने उस आत्मा को ऐसे बुरा क्यों कहा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम किसी को बुरा बोल देते हैं और हमारा मन अंदर ही अंदर खाता रहता है। जब योग करें तो उस आत्मा को सामने लाएं, नहीं, उस आत्मा को सामने लाएं योग करते समय, और उससे बातें करें कि है आत्मा, कि कभी भी मैंने अनजाने में या जान के पिछले जन्म में या इस जन्म में, देखो आपके साथ तो हो गया ना, तो आपको पता है, पिछले जन्म में या इस जन्म में मैंने आपको दुख दिया हो, तो है आत्मा मुझे माफ़ करो और मैं आपको माफ़ करती हूँ। और फिर प्रतिज्ञा करो बाबा के सामने कि फिर ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। देखो, जानबूझ के तो करनी नहीं है, अनजाने में हो गई तो वो कोई गलती नहीं रहेगी। फिर ऐसा ना हो ना कि कहीं बार बार हमसे गलती हो रही है, तो वो फिर अनजाने में नहीं होगी, वो फिर जान के होगी गलती। तो देखो, उस आत्मा को खूब दुआएं दो, जिसको आपने खूब मतलब बुरा किया है जिसके साथ, उसको खूब दुआएं दो, मन ही मन उससे माफ़ी मांगो। देखो, आप उसको खूब दुआएं दो, जब रात को सो, जब भी उसको खूब दुआएं दो उसको। और देखो, आप सोच के तो देखो कि आप एक कितनी महान आत्मा हो कि आपने उसके साथ बुरा किया और आपको पछतावा हो रहा है। आप माफ़ी मांगने के लिए कमेंट कर रहे हो, दीदी बताओ कैसे करें। तो कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत साफ है। देखो, गलती हो जाती है सबसे, लेकिन उसको मानना गलती को, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो गलती करके इंसान छिपा लेता है, और मेरा बाप इसी से ही खुश रहता है कि गलती करके मान लो, गलती करके छिपाओ मत।
अब देखो बार बार अगर हम गलती करते रहेंगे तो बार बार हमारे कर्म हमारे खराब होते जाएंगे। हमें बनाना है अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो हमें जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे, हम सबको दुआएं देंगे, मनसा सेवा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। कोई दुख देता है, दुख ले लो, दुआएं दे दो उसको। बीती बातों को लगाओ बिंदी, यानी कि पुरानी बातें भूल जाओ। हम अंदर से हम कह रहे हैं हमने माफ कर दिया, हमने दुआएं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जाके वही बातें मन के अंदर चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में आगे भी तो बढ़ना है। तो यही कहूंगी कि वो जो भी आत्मा है उसको खूब दुआएं दो सुबह उठ के। देखो सुबह उठ के जैसे आँख खुलती है, बाबा से गुड मॉर्निंग बोल के और कुछ बाबा से रूह रियान करके, उसके बाद उस आत्मा को खूब दुआएं दो सुबह सुबह। क्योंकि अगर आप उसको सुबह सुबह दुआएं दोगे तो वो उस तक पहुंचेगी। अक्सर क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं हमारे वही बात दिमाग में आ गई कि हमने उसके साथ ऐसा बुरा करा, सुबह सुबह आ गई तो दिन भर वही चलेगी और हम रहेंगे परेशान। और जब हम उठ के सुबह सुबह उस आत्मा को दुआएं देंगे, उसके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे कि उसका खूब भला हो, उसका कल्याण हो, खूब अच्छी उसके प्रति हम भावनाएं रखेंगे अपने अंदर, तो वो दुआएं वहां तक पहुंचेगी भी। क्योंकि सब खेल वाइब्रेशन का है। हम अच्छे वाइब्रेशन भेजेंगे उसके पास तो उस तक जरूर पहुंचेंगे। और साथ में परमात्मा को रखो। देखो बाबा बार बार कहते हैं कोई गलती हो जाती है तो उसको बिंदी लगाओ। बिंदी नहीं लगाएंगे तो हम परेशान रहेंगे। क्योंकि देखो हम इंसान हैं, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, मुंह से कुछ बात भी निकल जाती है। देखो फुल स्टॉप तो हमें ही लगाना पड़ेगा। और फुल स्टॉप लगेगा कैसे? बाबा की मुरली के पॉइंट लाओ, पॉइंट निकालो, बाबा की बातों को याद रखो। बाबा से भी कहो बाबा ये गलती हो गई मेरे से, मैं फिर ये गलती फिर मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। देखो परमात्मा को साथ रख के हम कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। फिर वो चाहे कोई कार्य हो कोई बात हो। जैसे कि आप माफ़ी मांग रहे हो उस आत्मा से, तो परमात्मा को साथ रखो और फिर उस आत्मा से माफ़ी मांगो और खूब दुआएं दो। तो ठीक है, चलती हूँ। फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।